नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ रूही सलीम जी हैं, नेशनल कांग्रेस पार्टी राष्ट्रवादी। आइए हम मैम जी से जानना चाहते हैं, जिस तरह से जो है लोकतंत्र के ऊपर प्रहार हो रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? लोकतंत्र को खतरा बता रहे हैं अपोजिशन पार्टी, कुछ मीडिया हाउसेज। देखिए, ये शायद मेरे ख्याल से सारी अफवाहें हैं, राजनीतिक अफवाहें हैं। पॉलिटिक्स है तो ये सब चीजें बोलते रहते हैं लोग बाग। लोकतंत्र देश है तो लोकतंत्र कभी खत्म ही नहीं हो सकता। और हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी हमेशा लोकतंत्र की बात करते हैं, तो ये पार्टी के ऊपर एलिगेशन लगाए जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं। जिस तरह से अभी इलेक्शन का दौर चल रहा है, बहुत से कम लोग पहुंचे हैं, जिससे जो है मतदान गिरावट की स्थिति में है, तो क्या कहना चाहेंगे आप उन लोगों के लिए, या क्या ऐसी स्थिति बनी कि पूरे लोग जो है घरों से नहीं निकल रहे हैं? देखिए, लोग घरों से नहीं निकल रहे हैं, उसके लिए तो अवेयरनेस होनी चाहिए। मतदान करने के लिए लोगों को ज्यादा से ज्यादा निकलना चाहिए, उनका राइट है, अधिकार है। अगर नहीं निकल रहे हैं तो कहाँ कमी रह रही है, उसको देखना चाहिए। आम जनता को वोट डालना चाहिए, बिल्कुल डालना चाहिए। आम जनता निकल कर आती है, वोट डालना चाहिए, उसका अधिकार है जनता का। वो अपना अधिकार से क्यों पीछे रह रही है, ये तो अब एक उसके लिए अभियान शुरू करना चाहिए। हाँ, क्योंकि जिस तरह से मतलब कहीं न कहीं लोकतंत्र की जो बात है वो ये है कि 5 साल में पर्व की तरह मनाया जाना चाहिए लोगों। बिल्कुल लोकतंत्र पर्व की तरह मनाना चाहिए और जनता को निकलकर आना चाहिए वोट डालने के लिए, क्योंकि उनका अधिकार, वो अधिकार अपना खोना नहीं चाहिए। एक वोट की बहुत कीमत है, और जो प्रधानमंत्री के वोट की कीमत है वही एक आम जनता के, एक नागरिक की कीमत है। तो ये हर नागरिक को समझना चाहिए, ये हमारा अधिकार है और हमें डालने जाना चाहिए। हम छोटी छोटी चीजों के लिए निकल जाते हैं और वोट डालने नहीं जाते हैं, तो यहाँ हिंदुस्तान के लिए और लोकतंत्र के लिए खतरा भी हो सकता है, ये भी सोचना चाहिए। जिस तरह से पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी का जो डंका है वो बसता जा रहा है, 400 पार का नारा मोदी जी ने दिया है, एनडीए ने दिया है, तो क्या लगता है आपको कि जिस तरह से अभी स्थिति बनी है, क्या 400 पार हो जाएगा? कुछ 400 पार जा रहे हैं, मैं बार बार बोल रही हूँ, एनडीए की सरकार बनने वाली है और हम 400 पार जा रहे हैं। नहीं, सरकार तो एनडीए की बन रही है, तीसरी बार मोदी जी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री शपथ ले रहे हैं, लेकिन क्या लगता है आपको कि फुल बहुमत के साथ जिस तरह से 400 पार की बात हुई है, या कहीं गठबंधन के साथ वो आ रहे हैं? साक्षात आप लोग देखेंगे, गठबंधन के साथ भी आएंगे और वो आ रहे हैं 400 पार। एनडीए सरकार आ रही है, आ रही है, आ रही है। तो राज्यों में क्या स्थिति बनती जा रही है? क्या लगता है आपको कि जिस तरह से जो है वोटर जो हैं बाहर कम निकले हैं, तो कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट तो जरूर पड़ेगा? वोटर कम निकले हैं या आप कह रहे हैं, मेरा मानना ये है, मैं जो देख रही हूँ कि वोटर खूब निकल रहे हैं और वोट डाल रहे हैं। और कम निकले तो उनको मैं एक ही संदेश देना चाहूँगी, निकलिए बाहर, अपना अधिकार है, आप अपने प्रिय नेता को जिताइए। तो जिस तरह से लोकतंत्र में कल एक शर्मनाक घटना घटी है कि कन्हैया जी को कोई फूलों का हार डाल रहा था और उसमें उसको थप्पड़ मार दिया गया, तो क्या लगता है आपको कि ऐसा होना चाहिए लोकतंत्र में? पैराशूट से आए हुए नेता को वहाँ की जनता पसंद कर रही है, नहीं कर रही है, वो तो सामने नजर आ रहा है। आप ये देखिए, संदीप दीक्षित जी बैठे हुए थे वोट मांगने के लिए, अपनी पार्टी में ही घमासान युद्ध चल रहा है उन लोगों के। सबसे बड़ी बात यह है कि आप पैराशूट से एक नेता को उतारते हैं, वो वहाँ पर जनता के बीच में जाता है, उस जनता में कौन उनको पसंद कर रहा है, ना पसंद कर रहा है। इन्होंने काम क्या किया है? सिर्फ बोलना तो काफी नहीं होता है ना, बोलने से तो नहीं होता। और अगर ऐसी ही बातें, अगर वो मुस्लिम कम्युनिटी के इतने ही हितैषी हैं, तो उमर खालिद को क्यों नहीं लाया गया? उमर खालिद को क्यों नहीं बिठाया गया? अगर ऐसा है, मुस्लिम वोटों पर जीत कर आने वाले, दलित वोटों पर जीतने वाले नेता को आप लोग कहते हैं कि वो लोकतंत्र की बात करता है। दिल्ली के सीएम केजरीवाल जो थे वो बेल पर बाहर हैं, और जैसे ही वो आए तो स्वाति पालीवाल जो है उसके साथ मिले नहीं और वहाँ पर जो है हाथापाई हो गई। क्या लगता है आपको कि इसके बीच का क्या प्रॉब्लम है और क्या इश्यूज है? महिला आयोग की चीफ, महिला का एक फेस, उसके बाद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट स्वाति मालीवाल जी, उन्होंने आरोप लगाया किस पर? अपनी ही पार्टी के सीएम पर। देश की राजधानी दिल्ली में बैठे हुए केजरीवाल साहब, उनकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उन पर आरोप लगाती है कि उनके हाउस में उसको मारा पीटा गया। वो बोलती हैं गुप्त चोटें आई हैं मुझे। मतलब एक महिला के लिए, अगर हम क्या सारी देश पूरा थू कर रहा है कि दिल्ली के अरविंद केजरीवाल साहब की सच्चाई सामने लाने के लिए उन्हीं की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोल रही है। बोलना भी क्या कि मारपीट की गई उनके हाउस में। तो इससे शर्मनाक बात मैं तो नहीं समझती महिलाओं के लिए कुछ हो सकती है। महिलाओं का सम्मान
बिल्कुल रौंद कर दिया गया है और भ्रष्ट नेता के रूप में वो सामने आ रहे हैं और जनता उन्हें देख रही है किस तरह से वो चुप्पी लगाए हुए हैं। चुप्पी लगा के बैठने का मतलब क्या होता है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपकी बोल रही है मुझे आपके हाउस में आपका पीए पीट रहा है, अगर आप वहाँ मौजूद थे या नहीं थे, बोल रहे नहीं थे, वो कह रहे नहीं, तो दोनों में से कौन सच्चा है कौन झूठा है इसको बोलने के लिए केजरीवाल जी को सामने आना चाहिए। लेकिन वो मुंह छुपा के बैठे हुए हैं क्योंकि वो झूठे हैं यहाँ पर। अगर वो झूठे हैं तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए, अपना राजनीति से खत्म करनी चाहिए राजनीति। वो हमेशा ये बोलते रहे कि मैं सच्चा हूँ, वो भ्रष्टाचारी है, मैं सच्चा हूँ, वो भ्रष्टाचारी है। दूसरे के ऊपर भ्रष्टाचारी वाली उंगलियां उठाते रहे और ये उंगलियां उनकी तरफ जाती रही। अभी उनकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोल रही है वहाँ से 2014 के बाद 16 लड़कियां निकल कर आई थी जिन्होंने एमएलओ पे आरोप लगाया था। एमएलओ ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया था, शर्मनाक हरकतें की थी, जिससे सोनी नाम की लड़की ने आत्महत्या भी की थी। आत्महत्या करने के बाद भी केजरीवाल सरकार ने उस पर चुप्पी बनाए रखी थी। और अगर किसी और सरकार की बात होती है तो केजरीवाल साहब रोड पर उतर कर आते हैं, चौराहे पे खड़े हो जाते हैं और उसके ऊपर आरोप लगाते हैं। अभी उनके ऊपर आरोप लगा हुआ है, उनकी चुप्पी इस कदर चुप्पी है कि वो चुप खड़े हुए हैं। क्यों तमाशा देख रहे हैं, क्यों तमाशाई बने हुए हैं? उस तमाशे को आके बता क्यों नहीं रहे कि सच्ची बात क्या है? तो मेरा मानना ये है केजरीवाल साहब को इस्तीफा देना ही चाहिए। केजरीवाल साहब मुख्यमंत्री बनने के लायक नहीं है। तो आपने बहुत अच्छी बात कही है कि केजरीवाल जी अभी सक्षम नहीं है क्योंकि 21 दिन के प्रॉब्लम में है। तो क्या लगता है 21 दिन के बाद फिर उनको जो है हिरासत में ले लिया जाएगा? हिरासत में वो जरूर जाएंगे और उन्हें सफाइयाँ जो हैं वो वहीं से देनी पड़ेगी। हमें लगता है कि उन्हें जाना भी चाहिए क्योंकि अभी ये जो मामला उठा है उसके ऊपर भी वो चुप बैठे हैं। महिला के हितैषी नहीं, महिला के विरोधी हैं, वो महिला का अपमान करते हैं। केजरीवाल ऐसा नेता है कि वो महिलाओं का अपमान करता है, देखता है और उसके बाद भी कुछ नहीं बोलता। लेकिन बहुत पहले उन्होंने कहा था कि हमारा कांग्रेस से कोई गठबंधन नहीं होगा, ना हम कांग्रेस से कभी मिलेंगे। उसके बावजूद उन्होंने महाबल मिश्रा को जो है दिया है, कांग्रेस से हाथ मिलाया है। कहीं न कहीं लगता है कि पूरी दाल ही काली है। देखिए ना, मैं बोल रही हूँ ना, वो बोलते हैं वो भ्रष्टाचारी है। कांग्रेस पे आरोप लगाकर वो दिल्ली के मुख्यमंत्री बने, कांग्रेस की छवि खराब करके। शीला दीक्षित जी को उन्होंने बोला कि वो भ्रष्टाचारी हैं। अभी वो उनके साथ हाथ मिला रहे हैं तो वो क्या हैं, क्या साबित कर रहे हैं? मतलब एक आईना होता है ना, वो आईने के सामने आके खड़े हो गए हैं और उनका आईना सामने दुनिया देख रही है, देश की जनता देख रही है, दिल्ली की जनता देख रही है। और उसके बाद वो फैसला होने वाला है और इस फैसले में हमारी जीत होने वाली है, एनडीए सरकार बनने वाली है। कहीं न कहीं दिल्ली की जो 7 सीटें हैं उसमें कहीं न कहीं लग रहा है कि कुछ जो है आप पार्टी ले जाएगी। केजरीवाल जी बाहर हैं और वो भरपूर कोशिश कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी की एक भी सीट नहीं आने वाली है, इंडिया गठबंधन की एक भी सीट नहीं आने वाली है। एनडीए की 7 सीटें आ रही हैं क्योंकि अभी तो जनता भी सामने देख रही है वो क्या चीजें कर रहे हैं और क्या है। वो सबसे बड़े भ्रष्ट नेता हैं और भ्रष्ट सरकार है। दिल्ली सरकार सबसे भ्रष्ट सरकार है। केजरीवाल जी को अपना इस्तीफा देना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। तो नमस्कार दोस्तों, फिर एक नई शख्सियत के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद।